जय सुप्रभात, नमस्कार साथियों। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर एमटी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ आज अपन चर्चाओं पर होंगे महत्वपूर्ण जिला अर्थात होशंगाबाद पर। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं होशंगाबाद से, तो चलेंगे आप हमारे साथ होशंगाबाद। तो पहला क्वेश्चन यहीं से निकलता है कि होशंगाबाद का अपना क्षेत्रफल, यानी किसकी बात करेंगे, एरिया। यानी क्वेश्चन आता है कि होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, उसका अपना कुल क्षेत्रफल कितना होगा। कितना होगा होशंगाबाद का क्षेत्रफल? तो दोस्तों 6760 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि हम बात करें होशंगाबाद के क्षेत्रफल की, तो दोस्तों याद रखिएगा 6707, यानी 6707 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा अपने होशंगाबाद का। बात करेंगे क्षेत्रफल के बाद अपन तहसीलों पर, यानी कितनी तहसीलें, यानी किसकी बात करेंगे अपन, तहसीलें। यानी होशंगाबाद जिले में कुल कितनी तहसीलें होंगी? तो दोस्तों होशंगाबाद में जो तहसीलों की संख्या होगी वह होगी अपनी 9। कितनी होगी? 9। अब बात करेंगे विकास खंडों की कि होशंगाबाद में कुल कितने विकास खंड हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, विकास खंडों की बात करते हैं तो विकास खंडों की संख्या होगी होशंगाबाद में 7। यानी अपने होशंगाबाद में 9 तहसीलें और 7 विकास खंड स्थित हैं, और होशंगाबाद जिसका अपना क्षेत्रफल होगा 6707 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्थापना। यानी होशंगाबाद की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा? यानी होशंगाबाद की स्थापना, तो दोस्तों याद रखिएगा, स्थापना होशंग शाह के द्वारा। होशंग शाह के द्वारा। होशंग शाह के द्वारा कब की गई? तो 15वीं शताब्दी में। कब की गई दोस्तों? 15वीं शताब्दी में। यदि कल प्रश्न आता है कि होशंगाबाद की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, होशंग शाह के द्वारा होशंगाबाद की स्थापना की गई थी 15वीं शताब्दी में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है नदी के किनारे। नदी के किनारे, यानी होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना जो होशंगाबाद है वह होगा नर्मदा नदी के किनारे। किसके किनारे होगा? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। क्लियर। यदि कल प्रश्न आता है कि होशंगाबाद जो हमारे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है वो किस नदी के तट पर या किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश के 16 जिले आते हैं, और उन 16 जिलों में एक अपना होशंगाबाद भी है, अर्थात जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उपनाम। यानी होशंगाबाद का उपनाम क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। यानी होशंगाबाद का अपना उपनाम क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा तीर्थ नगरी। तीर्थ नगरी। तीर्थ नगरी कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। यानी जो अपना होशंगाबाद है दोस्तों, उसे तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तीर्थ नगरी के। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, होशंगाबाद में मध्य प्रदेश की सबसे कम मेले
होते हैं, आयोजित होते हैं, अर्थात एक वर्ष में कुल 13 मेले। क्लियर है दोस्तों। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मेले, तो दोस्तों उज्जैन में, कहाँ पर? अपने उज्जैन में। यानी एक वर्ष में 227 मेले लगते हैं। अर्थात मध्य प्रदेश का उज्जैन एक ऐसा जिला जहाँ पर एक वर्ष में 227 मेले। परंतु वहीं पर हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद एक ऐसा जिला जहाँ एक वर्ष में केवल 13 मेले लगते हैं। अर्थात कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा मेले तो उज्जैन में, परंतु सबसे कम मेले तो अपने होशंगाबाद में लगते हैं। कहाँ पर? होशंगाबाद में लगते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, होशंगाबाद टंगस्टन के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। क्लियर है दोस्तों। हमने क्या बात की है कि जो अपना होशंगाबाद है वह टंगस्टन के उत्पादन में। अब टंगस्टन क्या होता है? तो दोस्तों आपने बल्ब देखे होंगे। क्या देखे होंगे? बल्ब, यानी लाइट वाले जो बल्ब होते हैं, रोशनी वाले, यानी बल्ब। अब ये जो बल्ब होते हैं इनमें जो फिलामेंट तंतु वो तार स्प्रिंग की भांति लगा रहता है, वहीं पर होता है टंगस्टन का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? टंगस्टन का। तो याद रखिएगा दोस्तों, होशंगाबाद टंगस्टन के उत्पादन में मध्य प्रदेश में अपना प्रथम स्थान रखता है। टंगस्टन के उत्पादन में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में अपना प्रथम स्थान रखता है। कौन? होशंगाबाद। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, होशंगाबाद मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सिंचाई वाला जिला है। अर्थात यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की कि जो होशंगाबाद है मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सिंचाई वाला जिला है। अर्थात यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, होशंगाबाद में सबसे ज्यादा साल के वृक्षों की सघनता पाई जाती है।
यानी यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक साल के वृक्ष सघन का मतलब होता है घने, क्लियर, सघन रूप में पाए जाते हैं, तो दोस्तों अपने होशंगाबाद में। कहाँ पर? अपने होशंगाबाद में, क्लियर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, होशंगाबाद स्थित पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी, ग्रीष्म राजधानी, हिल स्टेशन, पर्यटकों का स्वर्ग, प्रथम वायु रिजर्व, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, सबसे ज्यादा ठंडा स्थान कहलाता है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की कि होशंगाबाद स्थित पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ग्रीष्म राजधानी कहते हैं, हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं, प्रथम वायु रिजर्व, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान और सबसे ज्यादा ठंडा स्थान कहलाता है। कौन? अपना होशंगाबाद। क्लियर दोस्तों, होशंगाबाद जिसे सतपुड़ा की रानी, ग्रीष्म राजधानी और प्रथम वायु रिजर्व, हिल स्टेशन और सबसे ठंडा स्थान और सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मानते हैं, वह दोस्तों पचमढ़ी है, जो अपने होशंगाबाद में स्थित है। क्लियर? कहाँ पर? होशंगाबाद। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, पचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित है और तवा नदी सबसे बड़ी नर्मदा की सहायक नदी है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि जो पचमढ़ी है वो तवा नदी के किनारे, कल आता है कि पचमढ़ी किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों याद रखिएगा पचमढ़ी तवा नदी के किनारे है। और जो तवा नदी है वह दोस्तों जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, अर्थात नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। कौन है? तवा। याद रखना दोस्तों कि नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। कितनी है? 41। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, सेर, हथनी, दूधी, शक्कर, बेलन, तवा, करजन, बर्जन, उरी, शंकरी, सोमेश्वरी। तो तवा नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है और इसी तवा नदी के किनारे क्या? अपना पचमढ़ी स्थित है। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं होशंगाबाद के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर।
चलेंगे दोस्तों। चले दोस्तों, हमने चर्चा की कि तवा नदी के किनारे पचमढ़ी शहर स्थित है और तवा नदी नर्मदा नदी की मुख्य सहायक नदी है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तवा नदी का उद्गम महादेव पर्वत से है और तवा नदी पर तवा बांध स्थित है, जिसकी लंबाई 1322 मीटर है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि जो तवा नदी है, दोस्तों याद रखिएगा क्या बात करने जा रहे हैं कि तवा नदी का उद्गम। अगर क्वेश्चन आता है कि तवा नदी का उद्गम, तो तवा नदी का उद्गम कहाँ से है? महादेव पर्वत से है। कहाँ से दोस्तों? महादेव पर्वत से है। और तवा नदी पर याद रखना दोस्तों, तवा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है तवा बांध और जिसकी कुल लंबाई है 1322 मीटर। यानी जो तवा नदी है वह दोस्तों नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है और इसी तवा नदी के किनारे आपका पचमढ़ी शहर स्थित है। पचमढ़ी जिसे सतपुड़ा की रानी, ग्रीष्म राजधानी, हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का प्रथम वायु रिजर्व, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कहते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? पचमढ़ी किसके किनारे? तवा, और तवा नदी पर ही एक बांध बनाया गया जिसका नाम है तवा बांध। क्या नाम है? तवा बांध। और दोस्तों याद रखना, तवा बांध की कुल लंबाई है 1322 यानी 1322 मीटर। अगला बात पूछते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर या लगभग 4500 फीट है। क्लियर? हमने क्या बात की दोस्तों? पहले प्रश्नों को समझा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है धूपगढ़। और ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में। कहाँ पर है? होशंगाबाद में। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1350 मीटर या लगभग 4500 फीट।
यानी जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़ और यह होशंगाबाद में, याद रखिएगा दोस्तों, होशंगाबाद में स्थित है और इस चोटी की ऊंचाई है 1350 मीटर या 4500 फीट है। कितना? 1350 मीटर या 4500 फीट। अगला होशंगाबाद। होशंगाबाद के बनखेड़ी गांव में, बनखेड़ी गांव में रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि सीहोर के बुधनी में रेलवे स्लीपर बनाए जाते। बिल्कुल सही पढ़ा है दोस्तों, क्योंकि सीहोर मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहाँ बुधनी में भी रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। परंतु उसके अलावा तो याद रखिएगा दोस्तों, होशंगाबाद के बनखेड़ी गांव में, कहाँ पर? बनखेड़ी गांव में रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। यानी सीहोर के बुधनी में भी बनते हैं और होशंगाबाद में जो बनखेड़ी गांव है यहाँ भी बनाए जाते हैं। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी अपने होशंगाबाद में स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हम क्या बात करना चाहते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी में, याद रखिएगा, इटारसी में, जो अपने होशंगाबाद में स्थित है। अर्थात जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वह इटारसी है। और दोस्तों इटारसी कहाँ पर स्थित है? तो अपने होशंगाबाद में। कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1983 में की गई, जैसे 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने क्या बात की दोस्तों कि अपने होशंगाबाद में, याद रखिएगा, अपने होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान, और उन 12 राष्ट्रीय उद्यानों में एक राष्ट्रीय उद्यान होगा जिसका नाम होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और कल प्रश्न आता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अपने होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। और इसकी स्थापना 1983 यानी सन 1983 में की गई। और दोस्तों याद रखना है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
को सन 1999 में यानी 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो वही बात करने जा रहे थे कि होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1983 में की गई, 1983 में, और जिसे 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। क्लियर? कब शामिल किया गया? तो 1999 यानी 1999 में। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने क्या बात की है दोस्तों कि होशंगाबाद संभाग, याद रखना मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है, तो होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। अर्थात जो मध्य प्रदेश के 10 संभागों में होशंगाबाद संभाग होता था, तो दोस्तों अब संभाग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम संभाग। क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। क्लियर दोस्तों? नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। अर्थात किसका नाम बदला गया है? संभाग का कि जिले का? तो दोस्तों याद रखना है जो होशंगाबाद संभाग था अब उसका नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम संभाग। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, होशंगाबाद में पांडव की गुफाएं स्थित है। क्लियर दोस्तों? यदि कल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में पांडव की गुफाएं स्थित हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने होशंगाबाद में। कहां पर? अपने होशंगाबाद में। अगला होशंगाबाद में तवा जलाशय स्थित है। यानी कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में या मध्य प्रदेश के किस जिले में, याद रखिएगा तवा जलाशय स्थित है। तो दोस्तों तवा जलाशय कहाँ पर? यानी तवा जलाशय अपने होशंगाबाद में। और पांडव की गुफाएं कहाँ है? तो दोस्तों याद रखिएगा पांडव की गुफाएं भी अपने होशंगाबाद में। कहाँ पर? यानी पांडव की गुफाएं कहाँ पर है? तो पांडव की गुफाएं अपने होशंगाबाद में है। तवा जलाशय कहाँ है? तो दोस्तों तवा जलाशय भी अपने होशंगाबाद में ही स्थित है। कहाँ पर? अपने होशंगाबाद में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, होशंगाबाद पहला जिला जिसमें सिविल न्यायालय ऑनलाइन किया। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी सिविल न्यायालय, याद रखिएगा दोस्तों, सिविल न्यायालय ऑनलाइन करने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? याद रखिएगा तो होशंगाबाद पहला जिला जिसने की सिविल न्यायालय ऑनलाइन किया। अर्थात सिविल न्यायालय को ऑनलाइन करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला आपका अपना होशंगाबाद।
कौन होगा? होशंगाबाद। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, होशंगाबाद में आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, याद रखना है कि अपने होशंगाबाद में, याद रखिएगा, होशंगाबाद में, कहाँ पर? होशंगाबाद में आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है। अर्थात कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है? तो दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है? अपने होशंगाबाद में। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, होशंगाबाद में पचमढ़ी अभयारण्य स्थित है। पचमढ़ी अभयारण्य स्थित है एवं पचमढ़ी की खोज 1857 में कैप्टन फुर्से के द्वारा की गई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, अपने होशंगाबाद में एक अभ्यारण्य है और जिसका नाम होगा पचमढ़ी अभ्यारण्य। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में या मध्य प्रदेश के किस जिले में पचमढ़ी अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, तो दोस्तों वह अपने होशंगाबाद में है। और पचमढ़ी की खोज, याद रखिएगा, 1857 यानी सन 1857 में कैप्टन फुर्से के द्वारा की गई थी। कैप्टन फुर्से के द्वारा सन 1857 में पचमढ़ी की क्या की गई थी? खोज की गई थी। क्या की गई थी? खोज की गई थी। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, होशंगाबाद में सूरज कुंड स्थित है। बहुत बढ़िया। क्लियर है दोस्तों? यदि आता है कल प्रश्न कि सूरज कुंड मध्य प्रदेश के किस शहर में या मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सूरज कुंड यह अपने होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? अपने होशंगाबाद में स्थित है। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करेंगे होशंगाबाद के आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों का। चलेंगे दोस्तों होशंगाबाद के विशेष महत्वपूर्ण तथ्य। सन
1998 में होशंगाबाद से अलग करके हरदा को जिला बनाया गया था। बहुत बढ़िया तथ्य है। हमने क्या बात की कि सन 1998 में, कब की बात कर रहे हैं, यानी 1998 की। सन 1998 में होशंगाबाद से अलग करके हरदा को क्या बनाया गया था दोस्तों, जिला बनाया गया था। यानी हरदा जिला कब बना, तो 1998 में। किससे अलग करके जिला बनाया गया था, तो दोस्तों अपने होशंगाबाद से अलग करके हरदा को जिला बनाया गया था 1998 में। अगला होशंगाबाद में सेठानी घाट, सनसेट पॉइंट और तवा जलाशय प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमने क्या बात की दोस्तों कि होशंगाबाद में, याद रखिएगा, अपने होशंगाबाद में सेठानी घाट, सनसेट पॉइंट और तवा जलाशय प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। यानी अगर कल क्वेश्चन आता है कि होशंगाबाद के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन से हैं, तो दोस्तों याद रखना है अपना सेठानी घाट, सनसेट पॉइंट और तवा जलाशय यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, होशंगाबाद के प्रसिद्ध मंदिरों में जगदीश मंदिर, प्राचीन राम जानकी का मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, नर्मदा मंदिर, कौन सा मंदिर, नर्मदा मंदिर, तिलक सिंदूर शिव मंदिर प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यानी कल प्रश्न आता है कि अपने होशंगाबाद में कौन कौन से मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, तो जैसे वहां देखेंगे एक प्रसिद्ध मंदिर है जगदीश मंदिर। कौन सा मंदिर, जगदीश मंदिर। फिर इसके बाद प्राचीन राम जानकी का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, नर्मदा मंदिर भी अपने होशंगाबाद में बहुत प्रसिद्ध है, और तिलक सिंदूर शिव मंदिर, याद रखिएगा तिलक सिंदूर शिव मंदिर कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने होशंगाबाद में।
कहाँ पर? अपने होशंगाबाद में। क्लियर? अगला, होशंगाबाद में, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई है। सिक्योरिटी पेपर मिल यानी अखबारी कागज, याद रखिएगा, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की भी क्या की गई है? स्थापना की गई। यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई है? तो दोस्तों अपने होशंगाबाद में। कहाँ पर? अपने होशंगाबाद में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, होशंगाबाद में अखबारी कागज और नोटों की इंक तैयार की जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या बात की दोस्तों? कि अपने होशंगाबाद में, याद रखिएगा, होशंगाबाद में अखबारी कागज और नोटों की इंक क्या की जाती है? रेडी की जाती है, अर्थात तैयार की जाती है। अर्थात होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर अखबारी कागज यानी अखबार बनाने वाला कागज भी तैयार किया जाता है और नोटों की इंक, याद रखिएगा, नोट की इंक, जो नोटों में इंक यूज होती है, वह इंक भी कहाँ तैयार की जाती है? अपने होशंगाबाद में। कहाँ तैयार की जाती है? तो दोस्तों अपने होशंगाबाद में तैयार की जाती है। क्लियर? अगला, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो अपना होशंगाबाद है वह मध्य प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। यानी कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो गेहूं के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना होशंगाबाद। कौन सा? अपना होशंगाबाद। क्लियर? होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जो गेहूं के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, होशंगाबाद के बाबई ग्राम में सन 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि क्वेश्चन आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने होशंगाबाद से, क्योंकि होशंगाबाद में एक गांव होगा जिसका नाम होगा बबई ग्राम। क्या नाम होगा? बबई ग्राम।
में सन 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। और दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के बहुत बड़े क्या हैं, कवि हैं। क्या है? हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं आपके अपने माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, होशंगाबाद में मध्य प्रदेश की पहली महिला जेल स्थापित की गई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी दोस्तों याद रखिएगा, अपने होशंगाबाद में मध्य प्रदेश की पहली महिला जेल, यानी मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर प्रदेश की पहली महिला जेल और पहली महिला जेल स्थापित की गई है? तो दोस्तों वह जिला होगा अपना होशंगाबाद। अर्थात होशंगाबाद हमारे मध्य प्रदेश का पहला जिला जहां पर मध्य प्रदेश की पहली महिला जेल स्थापित की गई है। कौन सी पहली महिला जेल स्थापित की गई है? अपने होशंगाबाद में। जैसे अपने अशोकनगर में पहली खुली जेल है, जैसे अपने नरसिंहपुर में पहली बच्चा जेल है, उसी प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा, अपने होशंगाबाद में मध्य प्रदेश की प्रथम महिला जेल की स्थापना की गई है। तो दोस्तों होशंगाबाद से संबंधित दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आपको बेहतर समझ में आई होगी। और क्लास अगर बेहतर समझ में आई तो प्लीज क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। और यदि जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे हमारी अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ या महत्वपूर्ण क्लासें उन्हें टाइम टू टाइम प्राप्त हो सकें। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मिलेंगे अगले दिन। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।